हाय दोस्तों, जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनके लिए उर्दू का व्याकरण का एक चैप्टर लेके आया हूँ जिसको हम लोग कलमा कहते हैं। आज से उर्दू व्याकरण स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे कि उर्दू व्याकरण हमारे बहुत आसान तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि एग्ज़ाम में बिल्कुल आसान हो जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज कलमा। ठीक है, तो ये मेरा जो चैप्टर है उसका नाम है कलमा। कलमा किसे कहते हैं और इसके कितने किस्म होते हैं। ठीक है, तो कलमा उस अल्फाज को कहते हैं जिसका कोई मानी निकले। ठीक है, जिसका कोई मानी निकले उसको कलमा कहते हैं। ठीक है, और इसके 3 किस्म होते हैं। पहला किस्म इसम है, दूसरा फेल है और तीसरा हर्फ है। ठीक है, कलमा के कितने किस्म? 3 किस्म। पहला इसम, दूसरा फेल और तीसरा हर्फ हो गया। ठीक है, तो कलमा किसे कहते हैं? जिसका कोई मानी निकले उसे कलमा कहते हैं और इसके 3 किस्म होते हैं। ठीक है, अब इसम के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे चलिए। इसम किसे कहते हैं? तो इसम जिससे किसी जगह, चीज़ या शख्स के नाम को क्या कहते हैं? इसम का मतलब होता है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा, इंग्लिश में इसको नाउन कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन, संज्ञा यानी दुनिया की सारी चीज़। ठीक है, दुनिया की वो सारी चीज़ जिसको हम अपनी आंखों से देखते हैं वो क्या होता है? संज्ञा होता है। यानी उर्दू में इसको बोले तो क्या होता है? इस्म होता है। ठीक है, तो दुनिया की वो सारी चीज़ जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो क्या होता है? इस्म होता है। इस्म होता है। और इसको अगर डिफिनेशन के अनुसार, परिभाषा के अनुसार देखें तो हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में जैसे बोलते हैं जिससे किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसी तरह से उर्दू में उसको क्या कहेंगे? जिससे किसी जगह, जिससे किसी चीज़, जगह और शख्स के नाम को क्या इल्म हो उसे क्या कहते हैं? इस्म। जैसे में दिल्ली, स्कूल, शमशाद। दिल्ली एक जगह के नाम हो गया, स्थान हो गया स्कूल, और एक शमशाद क्या हो गया? किसी शख्स का एक नाम हो गया, उसको क्या कहेंगे? इस्म कहेंगे। ठीक है, तो ये इस्म किसे कहते हैं रहा? इस्म किसे कहते हैं? तो जिसे किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को इस्म कहेंगे। ठीक है, इसके आगे बनावट के एतबार से इस्म के कितने किस्म हैं? ठीक है, बनावट के एतबार से इस्म के कितने किस्म होते हैं? बनावट के एतबार से इस्म के कितने किस्म होते हैं? तो 2 किस्म होते हैं। यदि क्वेश्चन इस तरह से बोर्ड में पूछता है कि बनावट के एतबार से इसमें कितने किस्म, मानी के एतबार से इसमें के कितने किस्म होते हैं, तो बनावट के एतबार से इसमें के 2 किस्म होते हैं। एक तो इसम जात और दूसरा इसम सिफत। इसम जात और इसम सिफत के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसमें सिफत किसे कहते हैं और इसम जात क्या है उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट टॉपिक में इसम सिफत के बारे में पढ़ेंगे। जब हम आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे इसम सिफत किसे कहते हैं। शॉर्ट में समझ लीजिए, इसम सिफत यानी विशेषण को कहते हैं। ठीक है, विशेषण को इसम सिफत कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि माने के एतबार से इसम के कितने किस्म होते हैं। ठीक है, एक तो था इससे पहले जो बनावट के एतबार था, और ये मानी के एतबार से। मानी के एतबार से इसम के 3 किस्म, जामिद, मुस्तर, मुश्तक। ठीक है, इसमें भी जामिद के जो है वो 2 किस्म है, इस्म नाकरा और इस्म मारफा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही समझिए तो इसको PPI हम लोग बोलेंगे एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछते हैं हम थोड़ा सा नहीं इसको डील करेंगे आगे। यहाँ से क्वेश्चन क्या कहते हैं? जो फर्स्ट था इस्म नाकरा था। ठीक है, इस्म नाकरा, इसको हम लोग एक तरह से अगर बोले तो इसको हम इसमें आम भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें आम भी बोलते हैं। इसमें आम क्यों बोलते हैं? यानी इसका जो डिफिनेशन है जिससे किसी आम चीज़ों का इल्म हो, जिससे किसी आम चीज़ों का इल्म हो। ठीक है, जिसे किसी आम चीज़ों का इल्म हो उसे क्या कहेंगे? इस्म नकरा। और इसी का विपरीत जो है इस्म मारफा, उसका डिफिनेशन है कि जिससे किसी ख़ास चीज़ों का इल्म हो। ठीक है, ख़ास
चीज़ों का इल्म हो, चीज़ों का इल्म हो, ठीक है, किसी खास चीज़ों का इल्म हो। अब जैसे खास चीज़ और आम चीज़, जैसे मान के चलिए कि अगर किसी को पटना, जिससे किसी को नाम डाल के पुकारा जाए, जैसे पटना, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, ये सब जो हो गया, ये क्या हो जाएगा, खास चीज़ होगा, तो ये इस्म मारफा हो जाएगा। लेकिन इसी में अगर हम कहेंगे कि वो इस्म मारफा, तो इस्म मारफा जैसे नदी हो गया, नदी, पहाड़, कोई भी नदी, कोई भी पहाड़ हो सकता है, कोई भी शहर हो सकता है, अगर किसी को नाम डाल के पुकारे, जैसे हिमालय, पहाड़, गंगा, नदी, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब जो होगा वो इसमें मारफा। अगर डायरेक्टली हम बोले तो उसको, अगर डायरेक्ट बोले शहर, नदी, पहाड़, तो ये सब क्या हो जाएगा, इस्म मारफा, ठीक है, करेक्ट, आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम तो देखिए चलिए इसको हम लोग इसमें आम और इसको इसमें खास बोल सकता है, ठीक है, जैसे किसी आम चीज़ों का इल्म हो उसे इसम ना करा, और जैसे किसी खास चीज़ों का इल्म हो उसे इसम मारफा, ठीक है। इसको इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे बता देंगे, ठीक है।